जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर। यहाँ कल उज्जैन के दर्शन किए थे और दर्शन करके आज सुबह हमने काल भैरव के दर्शन किए। काल भैरव के दर्शन के बाद में हम अब सीधे जाएंगे ओमकारेश्वर। हम पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर बाबा के मंदिर और कुबेर भंडारी जी का गेट का मंदिर दिखाई दे रहा है और देखते हुए हम आगे बढ़ गए हैं। तो ये झूला पुल पार करके हमें पहले जाना है नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि नर्मदा जी देखो यहाँ जाल से ही हम दिखा रहे हैं, पुल से बहुत सुंदर लग रहा है नज़ारा। तो पहले हम नर्मदा जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम मंदिर में लाइन में लगेंगे। तो हम लोग सीधे गए नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए और वहाँ पे बाढ़ भी बहुत है, इसलिए पानी बहुत ज़्यादा था। जो नाव चल रही थी वो इतना सुंदर लग रही थी देखने में और लोग नहा रहे थे। तो हम लोगों ने माता रानी के दर्शन किए, आचमन किया और वहाँ से हम सीधे लाइन में लग गए। पानी की बाढ़ की वजह से इतना वो लाइन बना रखा है कि इससे आगे नहीं जाना है और हम लोग फिर प्रसाद वगैरह लेके आ गए मंदिर में दर्शन करने के लिए। देखिए जैसे हम लाइन में लगे हैं तो हमें ये वो लाइन जितनी ऊपर है ना, मतलब झूला पुल से हमें नर्मदा जी के लिए जितना नीचे जाना है मंदिर में दर्शन करने के लिए, फिर उतनी ही चढ़ाई चढ़नी है। तो ये मंदिर जो है ना नर्मदा नदी के एकदम कगार पे बना हुआ है और मतलब एक अलग ही भाव है इस मंदिर का। मंदिर में जब आप आओ लाइन में लगो तो लाइन बहुत लंबी थी, ऐसा लग रहा था जैसे रात के 10 बज जाएंगे दर्शन करते करते। लेकिन अच्छा ये था कि लाइन एकदम रुकी हुई नहीं थी, धीरे धीरे सब चल भी रहे थे और बाबा के जयकारे भी लगा रहे थे दर्शन भी करने के लिए। बहुत पीछे लंबी लाइन थी हमारे और हम लोगों को भी देर हो गई थी, शाम हो गई थी। तो फिर जैसे ही हम लाइन में आगे बढ़ते बढ़ते हम मंदिर के पास पहुँचे तो मंदिर का जो एक अलग नज़ारा देखा तो वो बस देखते ही बन रहा था। कुछ मतलब एकदम अलग सा भाव, अलग सा मतलब मंदिर की क्या कहें, वो मतलब बयान नहीं कर सकते हैं कि उस समय कैसा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम पता नहीं कहाँ हैं। तो वो भाव, वो मंदिर के दर्शन ओमकारेश्वर बाबा के, तो हम पहली बार गए थे इसलिए मुझे पहले से कुछ आइडिया नहीं था वहाँ मंदिर का। और हम लोग लाइन में लगते लगते बिल्कुल आगे पहुँच गए हैं, लेकिन आगे भीड़ की वजह से बहुत ज़्यादा लाइन जल्दी नहीं बढ़ रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और जैसे जैसे लाइन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जयकारा भी ज़ोर से बोल रहे हैं सब लोग और एकदम बाबा के लगन में सब मगन हैं और पहुँच गए हैं बाबा के गेट तक। तो बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन तो इतना आसानी से नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि आगे भीड़ ज़्यादा है और हम लोग भी धीरे धीरे चल ही रहे हैं। अभी देखिए बस जितना पास जाते हैं बस उतना ही लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और अब हम बाबा के बिल्कुल करीब हैं दर्शन करने के लिए। तो हम दर्शन करने के बाद आ गए बाहर और बाहर जो हमने देखा है कि इतना सुंदर मतलब लगा, वहाँ से मंदिर से आने के बाद ऐसा लगता है कि मतलब कुछ बता नहीं सकते आप लोगों को। तो मौका मिले तो एक बार ओमकारेश्वर मंदिर ज़रूर जाना। और फिर हम लोगों ने वहाँ से निकले और निकलने के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ ओमकारेश्वर से सीधे कानपुर तो नहीं पहुँच सकते हैं एक दिन में, इसलिए हमें बीच में एक दिन रुकना था और वहाँ ओमकारेश्वर में रुकने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि हम एक दिन में ओमकारेश्वर से कानपुर नहीं पहुँच सकते थे। तो इसलिए हम लोगों ने यही सोचा कि चलो यहाँ से उज्जैन चलते हैं और उज्जैन में रात में रुकेंगे और फिर वहाँ से सुबह हम कानपुर के लिए निकलेंगे। तो हम लोग वहाँ से उज्जैन के लिए निकल पड़े हैं और क्योंकि हम एक दिन पहले उज्जैन में रुके थे, वहाँ एक दिन शाम को भी घूमे, सुबह भी घूमे, तो वहाँ मंदिर के पास बहुत सारे रूम मिल जाएंगे आसानी से, हमें पता था ये बात। हम रात को दर्शन करके आ गए थे ओमकारेश्वर के यहाँ उज्जैन वापस और यहीं पे रुके थे रात को, खाना वाना खा के यहाँ सो गए और लेंगे। और इसी के साथ ये वीडियो बंद करते हैं। ओमकारेश्वर महाराज के आपको दर्शन कराए मंदिर के अंदर से,
वहाँ कैमरा ले जाने पे कोई रोक नहीं है, आप लेके जा सकते हो अंदर तक कैमरा। और इसी के साथ सबको एक बार फिर हर हर महादेव, जय माता दी।